आप सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद मैं एक बार आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और काफ़ी टाइम से बिजी भी चल रहा था। आप लोग सपोर्ट यार इतना कर देते हो कि ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए लास्ट 10 डेज से, यानी कि ऑलमोस्ट लास्ट वीक जो था पूरा अप्रॉक्स विजिट मैं काफ़ी दूर दूर तक भी विजिट करवा के आया हूँ अपने सब्सक्राइबर, अपने चाहने वालों के लिए। क्योंकि आप जब फ़ोन कॉल्स कर देते हो ना, देखो मेन चीज़ क्या है, मैं आपका अपना जो काम है ना वो मैं किसी के ऊपर डाइवर्ट नहीं करता हूँ। मैं कहीं ना कहीं खुद कोशिश करता हूँ कि आपको खुद से रिसीव करूँ, खुद से अटेंड करूँ और आपको वो सारी चीज़ दिखाऊँ कि जहाँ पर आप एक बढ़िया जगह पर इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो अभी लास्ट वीकेंड की अगर मैं सिनेरियो की बात करूँ तो कम से कम अप्रॉक्स 7 डेज से मैं इधर उधर ही जा रहा हूँ। कभी खुर्जा के एरिया में जा रहा हूँ, एग्रीकल्चर लैंड मैंने काफ़ी विजिट करवाई है। और फिर मथुरा वृंदावन तक भी हम जा चुके हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया था मेरी खुद की ससुराल भी उधर ही है, मथुरा वृंदावन के अंदर। तो उस साइड तक भी हमने विजिट करवाई है, काफ़ी लोगों को इन्वेस्टमेंट भी कराया है। तो जिसमें से कम आप ये मान के चलिए विद इन वीक कम से कम 1 से 2 केस हमने सॉल्व भी करे हैं और सक्सेसफुल भी हमारे साथ वो डील हुई है। तो यार आज की वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। काफ़ी टाइम से मैं अपडेट नहीं हो रहा था यूट्यूब के ऊपर। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, जैसे जिस तरीके का यहाँ पे अभी RPS 08 का ड्रॉ हुआ था, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनका फ़ोन कॉल्स भी मुझे काफ़ी आ रहे हैं और अभी तक भी आ रहे थे। इनफैक्ट मैं ये वीडियो बनाने का कोई मकसद भी नहीं था, ना ही इतना टाइम था, लेकिन अभी मैं जाने ही वाला था। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा एक ऐसी इन्वेंट्री और उसके बारे में आपको बताया जाए जहां पे आप इजीली आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सको। अब आप ये चीज़ मान के देखिए, मैं आपको अपना खुद का प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि कम से कम 3 साल से तो मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ कि स्कीम के अंदर कोई भी प्लॉट निकल जाए। अपना किसान कोटा भी लगा के देख लिया मैंने, लेकिन आज तक किसी भी तरीके का कोई भी प्लॉट, चाहे वो 120 में भरा हो या फिर किसी भी साइज़ के अंदर मैंने एप्लीकेशन भरी हो, अपने फैमिली मेम्बरों से भी भरा है और अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी लोगों से भरा है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर सिनेरियो देखा जाए तो यार ये बिल्कुल लक की बात है। इसमें निकले ना निकले वो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। क्योंकि आप ये चीज़ मान के देखिए, भी आपने लास्ट जो ड्रॉ हुआ है इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 300 मीटर का साइज आप देखिए, 300 मीटर के साइज में वो बक्सा पूरा पर्चियों से भरा हुआ था। तो आप ये चीज मान के चलिए, वो बिल्कुल अगर रोटेट भी करेंगे ना तो उसमें आपका नंबर नहीं आएगा, कहीं तक भी नहीं आएगा। तो ये तो लकीली चांस हो सकता है कि भाई उस ड्रॉ के माध्यम से आपको प्लॉट मिल जाए। या तो अब ऐसा हो सकता है कि यमुना अथॉरिटी बल्क में अपने कोई अपनी स्कीम लेकर के आए जिसमें ऑलमोस्ट सभी ज्यादातर लोग लाभान्वित हो सके। बाकी आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक किसान कोटा प्लॉट और आबादी प्लॉट के रिगार्डिंग, जिसमें आप इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे सेफ जगह पर। आज की डेट में जो आबादी की रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है अपने गांव के आसपास। क्योंकि आपको भी पता, मेरा गांव सेक्टर 18-20 के जो मेन डिवाइडिंग रोड है वहीं पे आपको ये कनेक्टेड रहता है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ऑलमोस्ट सेल परचेज काफ़ी ज़्यादा हो भी रही है। तो आबादी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये मान के चलिए अथॉरिटी के सर्किल रेट के बराबर ही आपको यहाँ पर रेट मिलने वाला है। और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आपको ये मिलने वाली है जिसमें आप इजीली कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। क्योंकि आप ये चीज़ मान के चलिए कि जैसे जैसे एयरपोर्ट के आसपास का एरिया डेवलप हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पर फ्यूचर में अगर आप देखोगे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ग्रेटर नोएडा वगैरह से यहाँ पे पढ़ाई करी है, तो मैंने आसपास के एरिया से ही, तो मैं अप्रॉक्स कम से कम 15 से 16 साल से कंटिन्यूसली ग्रेटर नोएडा के अंदर बैठा हूँ। मैंने जो ऑफिस भी रखा है वो यमुना से इतना दूर इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ का पूरा सिनेरियो, मैंने यहाँ पे पूरा रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे मैंने देखा। मैं अपने पिताजी के साथ आता था कॉलेज टाइम से लेकर अभी तक का जितना भी पे जर्नी हुई है। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। आज की डेट में आप एक चीज़ मान के चलिए कि परी चौक आपने मेन सेंटर पॉइंट देखा होगा ग्रेटर नोएडा का, उसके आसपास जितने विलेज जैसे हल्दोना है, तुगलपुर विलेज है, रामपुर विलेज है, आप ये चीज मान के चलिए ये सेक्टरों से बिल्कुल लगे हुए विलेज हैं। और आज की डेट में सेक्टर से भी ज्यादा रेट है इन विलेज के अंदर। क्यों? इसके अंदर आप आबादी के अंदर आप जितने भी आबादी के जन विलेज का जितना भी एरिया होता है उसके अंदर आप कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। सपोज करो आपने कोई भी 100 या 200 मीटर गज का प्लॉट लिया, तो उसमें आप नीचे दुकानें बना सकते हैं, ऊपर अपना रहने के लिए रेंटल पर्पज के लिए मकान बना सकते हैं। तो आज की डेट में वही प्रॉपर्टी सेक्टर से भी ज्यादा रेट की है। क्योंकि आप ये चीज मान के चलिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जो सेक्टर है इनके अंदर आप अथॉरिटी प्लॉट के अंदर कम से कम 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए स्क्वायर मीटर तक का रेट हो चुका है। लेकिन कमर्शियल की अगर आप प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे, जैसे तुगलपुर हो गया, एचर विलेज हो गया, आसपास जैतपुर विलेज हो गया, तो काफी सारे जितने भी सेक्टर के बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के अंदर नियर बाय के विलेजेस हैं उनके अंदर आपको 2 लाख रुपए से भी ज्यादा रेट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि आप उसमें कॉमर्शियल कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। तो इसमें रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं आबादी के अंदर। तो आप ये चीज मान के चलिए, काफी लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर हम आबादी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो एप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप ये चीज देखिए, सेक्टर 18 और 20 काफी बड़े सेक्टर है,
इनके अंदर जितना भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी वो टोटली 100 मीटर रोड के नियर बाई, जहां पर किसान कोटा के प्लॉट लगे हुए हैं और आबादी के प्लॉट है, उन्हीं के अंदर अथॉरिटी ने अपना कमर्शियल बनाने की वो प्लानिंग करी है, जहां पर वो बनाएगी, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, इसके अंदर आपको कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो नॉर्मली अभी आने वाले 5 से 10 साल तो अप्रोक्स वहां पर बसने में लोगों को लग जाएगा यमुना के अंदर। तो वहां पर तब तक आप ऑफिस खोल सकते हैं, कोई भी क्लिनिक खोल सकते हैं, या फिर कोई भी आप अभी फिलहाल एक्टिविटी कर सकते हो। लेकिन प्योर रेजिडेंशियल सेक्टर है, सेक्टर 18-20, तो इनके अंदर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। तो अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट करना है, आप मार्केट में रिसर्च करिए, आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज भी मिलेंगी जो आप रजिस्टर्ड में आप साथ के साथ रजिस्ट्री भी करा के आप उसको अगर होल्ड करते हो 5 से 7 साल के अंदर, तो कम से कम डबल से भी ज्यादा एप्रिसिएशन आपको वहां पे मिलने वाला है। बात करेंगे यहाँ पे साइज के बारे में, तो साइज अपने पास जो अवेलेबल है आज की डेट में बड़े साइज के अंदर भी है मेरे पास। अगर आपको पॉकेट 7A के पास में नियर बाई आप जाते हो, अछेजा बुजुर्ग विलेज पड़ता है, तो उसके अंदर मेरे पास 2-3 इन्वेंट्री है बिल्कुल रजिस्टर्ड, लालडोरा के अंदर, जो कि अथॉरिटी की रोड बनी हुई है उसके बिल्कुल अंदर। आसपास मकान वगैरह भी बना है, रोड भी काफी बढ़िया है, तो आप उसमें रेंटल पर्पज के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप 133 या 135 के समथिंग गज के हिसाब से मेरे पास एक प्लॉट है, 150 का है, 200 का है, और एक काफी बड़े साइज में प्लॉट है जो कि 1700 गज के आसपास है, बिल्कुल 7A पॉकेट के साथ में, जहां पर एक किसान कोटा प्लॉट लगे हैं 6000 बुजुर्ग वाले। तो आपको यहां पर भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आबादी प्लॉट पे मिल जाएंगे, जिसका प्राइस भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। काफी रीजनेबल प्राइस है, इनफैक्ट अथॉरिटी के सर्किल रेट से भी कम आपको यहाँ पे प्राइस मिलने वाला है। दूसरा, इसके अदर अलग अलग में भी, जैसे सेक्टर 17 के पास मेरे भट्टा पाटसोल विलेज के आसपास भी आबादी अवेलेबल आपको मिलेगी। और सेक्टर 22D यहाँ पे काफी बढ़िया ग्रोइंग सेक्टर है। सेक्टर 22D अगर आप देखोगे तो एजुकेशन हब, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर पूरा यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि बनने वाला है 22E की तरफ। तो इसके नियर बाई की कनेक्टिविटी में जितने भी विलेज आते हैं, जैसे रोनिजा हो गया, चक जलालाबाद हो गया और खिल्लीवाह विलेज हो गया, इन तीनों विलेज की आबादी आप परचेज कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया रेंटल फ्यूचर में आप यहाँ से प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नीचे कमर्शियल बना सकते हैं, ऊपर आप रेंटल के लिए आप कमरे वगैरह बना सकते हैं। क्योंकि आप ये चीज मान के चलिए, गुड़गांव के आसपास आपने पता है जैसे कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के आसपास का जितना भी एरिया, ज्यादातर वहां पे होटल्स, पीजी और ये सारे चीजों के बिजनेस आपने ज्यादा देखे होंगे। तो अप्रोक्स आपको ये मान के चलिए कि सेक्टर 18-20 तक की ज्यादातर रेजिडेंशियल है, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर है और एयरपोर्ट है। तो उससे पहले पहले का जितना भी रेजिडेंशियल एरिया है उसके अंदर ही मोस्टली लोग रहेंगे, और आने वाले टाइम में ज्यादातर यहाँ पे क्राउड और यहाँ पे ऑक्यूपेंसी इन्हीं सेक्टरों के अंदर बढ़ेगी। क्योंकि ये 2021 का प्लान था, जो कि यहाँ पर सेक्टर में अभी काफी ज्यादा डिले हो चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इन सेक्टरों में अभी डेवलप नहीं हुए, लेकिन आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी यहीं पर बढ़ेगी। आप एक बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ आप रेंटल इनकम भी बना सकते हैं अगर आप एंड यूजर बनते हैं। तो किसान कोटा प्लॉट में ऑप्शन है आपके लिए, और दूसरा आबादी प्लॉट के अंदर ऑप्शन है। तीसरा, आप एग्रीकल्चर, मैं आपको बार बार यही रिपीट करता हूं, अगर आप सोचते हो कि भाई हमें अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप उसके अंदर आप एग्रीकल्चर लैंड में आप जाइए। आसपास जैसे 2031 के मास्टर प्लान के अंदर एयरपोर्ट के आसपास का जो खुर्जा वाला एरिया है, खुर्जा और जहांगीरपुर वाला जो एरिया, उसके आसपास के विलेज जरूर एक्वायरमेंट होने हैं, जो कि आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, मैक्स टू मैक्स 5 साल के अंदर एक्वायरमेंट हो जाएगी उन गांव के अंदर। तो उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए एग्रीकल्चर के लिए, बिल्कुल सेफ भी है, रजिस्टर्ड भी है, और आपको कंपनसेशन भी काफी अच्छा अथॉरिटी यहाँ पर इन विलेज के अंदर देगी। तो आज की डेट में अगर आप एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, और कम से कम 5 से 7 साल के लिए होल्ड करोगे, तो अप्रोक्स आप ये मान के चलिए डबल से भी ज्यादा एप्रिसिएशन आपको एग्रीकल्चर लैंड के अंदर भी आपको मिलेगा। क्योंकि काफी, मैंने आपको बताया विद इन वीक से मैं काफी ज्यादा बिजी था अपने क्लाइंट्स के साथ, उनको काफी आउट ऑफ इंडिया से भी मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देखते हैं, बहुत ऑथेंटिक चीज बताइए। इन्वेस्टर आपको डेफिनेटली मिलेगा, आप पे ट्रस्ट करेगा, और आप जब लीगल तरीके से काम करते हो ना, तो आपको बाई रेफरेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा काम मिलने वाला है। तो मैं यूट्यूब पे मोस्टली इसीलिए अभी थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी अपने पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर जितना भी क्लाइंट बेस बना था, उनके रेफरेंस ही मुझे काफी ज्यादा काम है, भगवान की दुआ से और आप लोगों के सपोर्ट से। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजी हो जाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप एक बार टाइम निकाल के अपना ऑफिस विजिट करें, यहाँ पर चीजों को समझें और देखें। आपसे कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई आपसे पैसा छीन के आपको प्रॉपर्टी दे देगा, इस तरीके से भी नहीं है। आप अपना तसल्ली से अपना रिसर्च करें, डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन करें, अथॉरिटी के अंदर चेक करें, उसके बाद अपना कोई भी डिसीजन लें। आपको अब
मैं रेट बताने वाला हूँ किस प्राइस के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो अपनी रिसर्च के साथ साथ अपनी ये सारी चीज़ जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप ना तो स्कीम का वेट करोगे, जब आपको इन्वेस्टमेंट करना आप डेफिनेटली एनी टाइम अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप पिछले 5 साल में अगर कवर करो ना, तो आबादी के प्लॉट के अंदर भी 2 गुने 3 गुने रेट बढ़े हैं। आबादी, गांव की आबादी पर भी, मेरे गांव के अंदर मेन रोड पे, जो मेन रोड है मेरे गांव का, उस पर आप मान के चलिए आज की डेट में 55,000 से लेकर 60,000 रुपए गज तक का भी रेट है। जो कि आने पिछले, अगर मैं 5 से 7 साल पहले की बात करूं तो अप्रोक्स 10, 5, 4, 3, 2 इस रेट में मिल जाते थे। लेकिन आज की डेट में 50-55,000 तक पहुंचेगा। वो डिमांड के ऊपर है, क्योंकि इन्वेंट्री कम है, चीज़ें तो कम सेल होती हैं, लेकिन इन्वेस्टर ज़्यादा है। वहाँ पर यमुना के अंदर आसपास सेक्टरों के अंदर इन्वेस्टर ज़्यादा है परचेज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हर किसी को अपडेट हो जाती है। आसपास सेक्टर के अंदर अगर 75,000 रुपये का रेट चल रहा है ना, तो गांव के अंदर आपको डेफिनेटली 50 तक का मेन रोड पे, अगर उसी हिसाब की लोकेशन अगर आप देखेंगे तो कम से कम 50-60,000 रुपये का रेट तक तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बाकी आसपास की जो लोकेशन है वो थोड़ी सी अगर गली के अंदर है या फिर कम छोटे रास्ते पर है, तो उस हिसाब से रेट का यहाँ पर वेरिएशन आपको इस आबादी के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि पहले आप एक बार विजिट करें, फिर उसके बाद वहाँ पर देखें सारी चीज़ों को, किस तरीके की प्रॉपर्टी है। आपको मैं पर्सनली भी टाइम देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अगर हो सकता है तो, पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली अपना साथ ही आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अदरवाइज कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आपको डेफिनेटली करेगा, जो कि आपको इजीली यमुना के अंदर जितने भी अपने पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब देखिए ऑप्शन किस तरीके से निकल जाते हैं। मैं मोस्टली फाइनेंसर के साथ इसलिए काम नहीं कर पाता हूँ कि ज़्यादातर या तो मुझे यूट्यूब से कोई सेलर है तो वो फ़ोन कर लेता है, तो मैं डेफिनेटली उनके साथ डील करता हूँ। या फिर अगर कोई जो इन्वेस्टर है मेरे साथ, कोई परचेज करने वाला जो बायर है, उनके लिए ज़्यादातर, क्योंकि मेरा गांव वहीं है यमुना की तरफ ही, तो मुझे मोस्टली सभी चीज़ों का अपडेट रहता है। और काफ़ी टाइम से सारी चीज़ों का, इनफैक्ट मैं जब ये वर्क भी नहीं करता था तब से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहता है अपने पिताजी की वजह से, क्योंकि मेरे पिताजी इसी वर्क फील्ड में काम करते थे। तो अभी वो नहीं करते हैं, तो उनकी कमान मैंने ही संभाली हुई। इनफैक्ट उनका भी नेटवर्क मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, उनका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनके नेटवर्क से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस में काम मिल जाता है। तो डेफिनेटली उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको एक ऑथेंटिक प्रॉपर्टी आपको सर्च करके मैं आपको देता हूँ, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिल्कुल बेझिझक, बिना टेंशन के। तो आज की डेट में जो आबादी प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज की डेट में आपको कम से कम 20,000 रुपये से स्टार्टिंग रेट आपको मिलने वाला है। और अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपको 25 से 30,000 रुपये गज के हिसाब से आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आने वाले 5 साल के अंदर 2 गुने से भी ज़्यादा रेट आप यहाँ से ले जा सकते हैं आबादी प्लॉट के ऊपर भी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि भाई हम किसान कोटा तो ले लें, लेकिन वो उसमें रिस्क है। डेफिनेटली बिल्कुल आपका सही कहना है कि रिस्क है, क्योंकि किसान को कभी भी लाना चाह सकता है। इसीलिए मोस्टली आबादी में इन्वेस्टमेंट करते थे, ताकि आपकी साथ के साथ रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो जाए। लाल डोरा के अंदर अथॉरिटी के बिल्कुल एक बार से झंझट से बिल्कुल दूर है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी लेना है या फिर किसान कोटा के अंदर भी जाना है, तो डेफिनेटली वो भी छोटे साइज में तो मैं डील करता हूँ, मैं बड़े साइज में नहीं डील करता हूँ। क्योंकि आप ये चीज़ मान के चलिए, बड़े साइज में अगर थोड़ी बहुत किसान को लालच भी आएगा तो वो बिल्कुल बेईमानी करेगा ही करेगा। छोटे साइज में क्या है, छोटे किसान को मैं इजीली अपने गाँव के स्तर से कन्विंस कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली उसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। मैं अपने स्तर से ही वो सारी चीजें करता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेन मोटिव मेरा यही था कि काफी सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं चैनल के माध्यम से। मनीष जी भी काफी अपडेट थे इस चैनल के माध्यम से इन जानकारी देते हुए। तो अगर आपका ड्रॉ के अंदर नहीं निकला है प्लॉट, तो आपको मार्केट के अंदर काफी सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आप अच्छे और रीजनेबल प्राइस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दोस्तों अगर आपको कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए, या फिर आप किस तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर सेक्टर 18-20 के अंदर आपका अगर प्लॉट निकला है, तो उस हिसाब से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उसकी, अभी सेल करना है या फिर एग्रीमेंट के बेस पे सेल करना चाहते हो, आप उसको किसी भी टाइप की अगर कोई भी जानकारी चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस हिसाब की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट है। सो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा आपको। और आज की वीडियो का मेन मोटिव यही था कि बहुत सारे लोग निराश थे, मुझे फोन कॉल्स भी आ रहे थे कल से, तो मैंने कहीं ना कहीं यही चीज़ सोची कि वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा मैसेज दिया जाए जो थोड़ा बहुत आपकी थोड़ी बहुत समझ में भी आ जाए, और अपना एक रिसर्च आप स्टार्ट कर दें। आप ये चीज़ मान के चलिए, थोड़े थोड़े प्लॉट आते हैं, 2-3 लाख लोग उसमें आ जाते हैं। भाई सीधी बात है, प्लॉट तो निकलेगा उन्हीं लोगों का जो 361 लोग थे, उन्हीं का प्लॉट निकला ना। उसके बाद के लोगों का क्या हुआ, पैसा पेंडिंग है, ठीक है कोई नहीं,
बहुत अच्छी बात है कि भाई आपको हर साल ट्राई करना चाहिए, निकल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको मार्केट से लेना चाहिए। मार्केट में काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकल जाएगा ना, अभी मैं आपको रिसेंटली 2 दिन की अपडेट बता रहा हूँ। 2 दिन से, वैसे तो सबने बताया कि 25 नवंबर के आसपास एयरपोर्ट पे ट्रायल जो वो टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको अपने गाँव के आसपास का सिनेरियो बताऊँ। गाँव में उड़ते बिल्कुल अपना जो एरोप्लेन है, वो जहाज है, वो सारी चीज़ें उड़ती हुई दिखाई दी हैं। पिछले 2 दिन से काफ़ी बढ़िया ट्रायल चल रहा है। अगर आपको ज़्यादा एडिशनल अपडेट है, वो क्लिप भी लगा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अब प्राइस कहीं भी, चाहे वो आबादी की प्रॉपर्टी है या फिर रेजिडेंशियल प्लॉट है, अथॉरिटी का प्लॉट है या फिर इंडस्ट्री प्लॉट है, किसी भी प्रॉपर्टी पर रेट या प्राइस कम नहीं होगा। अब यहाँ से ऊपर ही जाने का नंबर आ गया मार्केट का। तो आप इसी ऊपर जाने से पहले आप इसी मंथ के अंदर अंदर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके आने वाले टाइम के अंदर। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो में आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच। बाय।